तो भी आंखें खोलें। जोहा बीबी, ये आंखें क्यों नहीं खुल रही है? पूल का पानी बहुत ठंडा था, बेहोश हो गई। आप सबको जल्दी से फोन लगाएं। हेलो, क्या क्या हुआ मेरी जोर को? मैं अभी पहुंच रहा हूं। हेलो मैम। जितनी तुम निदा की साइड लेते हो ना, एक बार भी राबिया के लिए होती तो आज फहद लावारिसों वाली जिंदगी नहीं गुजार रहा होता। क्या लावारिसों वाली जिंदगी गुजार रहा है? अच्छा बड़ा ख्याल तो रख रही है उसका वो। हर दूसरे दिन उसे बुखार हो रहा है, पता है तुम्हें? हाँ, तो इसमें निदा का क्या कसूर है? डॉक्टर को चेक करवाया है, दवा दे रही है उसे, और क्या ख्याल करे? उसे कहो बस अपना ख्याल रखे, काफी है। जब तक मैं जिंदा हूं ना, फहद को संभाल लूंगी। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता आपको निदा से इश्यू क्या है। खामखा जुनैरा का गुस्सा उस पर क्यों निकालती है? जुनैरा बीच में कहां से आ गई? कब की वो चली गई, पलट कर उसने नहीं देखा, कोई उसके पीछे नहीं गया। अब भी इसका नाम क्या वो तुम सबको काट रही है? इस घर में बात करना ही फजूल है किसी से। हर कोई मुझे खाने को दौड़ता है। हाय हाय, ये तो जल गई। अल्लाह, ये मनहूस लड़की, पूरा जला दिया इसने सालन। सब जला दिया इसने सालन। जरा सा सहन है, अभी तक तूने झाड़ू नहीं लगाई, बाकी काम तेरे पिछले आकर करेंगे। अभी कर लेते। हांडी भी वहां पे जला दी है तूने, ठीक करनी है। अरशद आने वाला है, बच्चों की छुट्टी होने वाली, सब आकर खाना मांगेंगे। जीजी करने में जितनी जल्दी लगाती है ना, काम में भी इतनी जल्दी लगाया कर। जोहा, 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 क्या हुआ जोहा? क्या हुआ? सर वो पूल के पास खेल रही थी तो पाँव फिसला और वो गिर गई। फिसल गया? घर की मुलाजिम तुम कहाँ थी? सर मैं बेबी के लिए पास्ता बना रही थी। तुम लोग सब काम चोर हो। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो तुम सबको जमीन में काट देता। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ दफा दो यहाँ से। आई एम सॉरी सर। जोहा, अब ठीक हो बेटा? जोहा, क्या हुआ है? क्या हुआ है इसे? यहाँ क्यों आई हो? देख, जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आपका। मैं कहीं नहीं जाने वाली। ओह, बहुत जल्दी याद आ गई घर की। अब इस घर से और हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। जाओ अपने उस बदतमीज भाई के पास। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते लाइक, प्लीज। तुम इस घर से अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से आई हो। तो यहां जो होगा, जैसा होगा, उस पे एतराज मत करना। संभालो से। कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ है आपको? मम्मा को बहुत मिस कर ली थी। सॉरी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लोगों को? जाओ तुम लोग दबाओ। मामा आपको कभी भी अब छोड़ के नहीं जाएंगी बेटा। Look at me. Did you get hurt? You sure?
क्या है? उसे आज तक उसकी टक्कर का कोई मिला नहीं है जो उनको उनकी जुबान में जवाब दे सके। मैंने भी सोच लिया कि आइंदा से जिस तरह से मुझसे बात करेंगे ना, मैं भी उसी तरह से जवाब दूंगी। ये की ना आपने बात। और वैसे भी आप भी किसके सामने बात कर रही हैं जो चाहती है कि हम मुंह पे पट्टी बांध के घुट घुट के मर जाए। हानी चुप कर। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो आदिल भाई के सताए हुए लोगों के दुखड़े सुन रही हूँ। इसका चिड़चिड़ापन भी ना तुम्हारे भाई की वजह से। देख लेना, एक दिन तुम्हारे भाई का रवैया इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगा। बिना जुर्म आपने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है आदिल भाई। घुटन, अंधेरा, गटरों की बू। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी। 10 आवाजें दे चुकी हूँ तुम्हें, सुनाई नहीं दे रहा? धरी हो गई हो क्या? पानी आ गया है, जाके भर लो। जहेज में नौकर लेकर नहीं आई थी जो भाग भाग के तुम्हारे काम करे। जी अच्छा। और ये जी जी नहीं बोला करो, वो तो हम हैं जो तुम जैसी को बर्दाश्त कर रहे हैं। जो तुमने किया है ना, तुम जैसी लड़कियों को जूतों में रखा जाता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, घर वालों को गलत फहमी हो गई थी। पकड़ी जाने वाली ना सारी ऐसा कहती है। खुदा के लिए आप तो ऐसा ना कहें। आप तो मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं, तो ये इल्जाम भी मत लगाएं। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? हाँ, तुम पे बर्ताव लगा रही हूँ। जुनैरा, क्या बकवास कर रही हो मेरी आपा के सामने? देख देख, ये हम पे इल्जाम लगा रही है कि हम झूठ बोल रहे हैं। खुद तो बड़ी नेक पारसा है ना। अगर आइंदा तूने मेरी आपा के आगे जबान खोली ना तो जान से मार दूंगा तुझे। छोड़, दफा कर, मर गई ना। हट, तेरे भाई का घर नहीं है, यहाँ हुकूमत नहीं चलेगी तेरी। रहने दे, दफा कर, मर जाएगी। चल। आप भी कमाल करती हैं, मेरे आने का इंतजार नहीं किया और आप चली गई। क्या करती समीर, मुझसे नहीं सुन के रहा गया। माँ हूँ जुहा की मैं। वो भी बाप है, उन्हें नहीं एहसास अकेले हैं बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा बस कर दो, बस कर दो, रहने दो तुम भी। अगर उन्हें एहसास होता ना तो ये नौबत आती ही ना। यही वक्त था उन्हें अपनी अहमियत का एहसास दिलवाने का। अब 2 महीने अकेले रहने का क्या फायदा हुआ जब आपने ही झुकना था। सभी तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई बेटा, इसीलिए तुम ये सब कुछ कह रहे हो। जब शादी होगी ना तो तब तुम्हें घर की अहमियत का एहसास होगा। और फिर मैं तो एक माँ हूँ। आप ही प्लीज ये फजूल की लॉजिक रहने दें। मुझे कॉल करके हंस रहे थे, अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं है उन्हें। अच्छा ठीक है, मुझे ये सब नहीं सुनना। नानो, नानो कहाँ जा रही है? हानिया, ड्राइवर को बुलाओ, मुझे जुनैरा के पास जाना है। मेरे दिल को किसी तौर चैन नहीं आ रहा। नानो, आपको उनका एड्रेस पता है? नहीं ना, तो फिर कहाँ जाएंगी? किससे पूछेंगी? कैसे ढूंढेंगी उनको? किसी को तो पता होगा, कहीं तो होगा इसी शहर में। आदिल मुझे बताए न बताए, आज मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। नानो, उनको ढूंढने के बजाय अपने दिल को समझा। आप ही घर छोड़कर जा चुकी, इस हकीकत को आप कबूल कर लो। कैसे समझाऊं इस दिल को? ये दिल ही कह रहा है कि सुनहरा बहुत परेशान है, वो किसी मुसीबत में फंसी हुई है।
मुझे जाने दो। नानो, आपको पता है मैंने आदिल भाई से बात की थी और वो बता रहे थे कि आपकी बिल्कुल ठीक है, मिलने भी जाते हैं आप ही से। झूठ बोलता है, गलत बात कर रहा है। अगर वो मिलने जाता होता तो कभी तो उसके मुंह से कोई बात निकलती, कभी तो कोई तस्करा करता। उसको अभी तक सुनहरा पे बहुत गुस्सा है। अगर इतनी बेचैनी शादी के वक्त दिखा देती ना तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। पागल हो गई थी मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन आज मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। नानो इधर देखिए, क्या हो गया आप? अच्छा मेरी बात, आप ही से मिलना है ना, मैं वादा करती हूँ मैं लेकर जाऊँ। अब चले मेरे साथ अंदर। तुम आदिल की बहन हो ना, तुम्हें अच्छी तरह मैं जानती हूँ। तुम तो खुश होगी कि तुम्हारा रिश्ता तोड़ने वाली जुनैरा को कोई तो सजा मिल रही है। आपको क्या पता, आपके एक अमल से मेरी आंखों से मोहब्बत की पट्टी खुल गई और समीर की सारी असलियत मेरे सामने आ गई। यहाँ फेंकने से तो बेहतर था कि मुझे आसिया की जगह घर में ही रख लेते। कम से कम गैरों के हाथों जलील होने से तो बच जाती। क्या बात? वो जुनैरा आपी का एड्रेस चाहिए था। क्यों? मैं नहीं समझती कि इस बात में कहीं भी क्यों का लफ्ज पैदा होता है। मुझे अपनी बहन से मिलना और उनसे मिलने के लिए मुझे किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है। कौन सी बहन जिसने अपनी इज्जत के साथ साथ तुम्हारे पैर भी काट डाले? वो अपनी सजा भुगत चुकी है। आनिया, सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, अंदर जा। भाई मैं आपका दिमाग खराब नहीं कर रही हूँ, बल्कि नानो के दिमाग का इलाज करना चाह रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई वो दिन रात आप ही को याद करती रहती है और आपको पता है उनका बीपी भी बढ़ता जा रहा है। आप प्लीज एक बार उनको आप ही से मिलवा दें। मैं उन्हें खुद समझा दूंगा, जाओ अंदर। ठीक है, मैं अंदर चली जाती हूँ, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं आराम से बैठ जाऊंगी। मैंने नानो से वादा किया है और मुझे वादा पूरा करना आता है। आनिया, चाय। क्या बात है फारिस भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली है, लेकिन भाई तुमने तो मुस्कुराना छोड़ दिया। मुस्कुराने को दिल नहीं करता यार। भाई क्यों नहीं करता? इसी जॉब का ख्वाब लेकर तुम अमेरिका आए थे, अब भेजो घर वालों को ढेर सारे पैसे। कौन रह गया घर वालों में? एक बहन है, उनका रिश्ता है तो खाला ने फौरन निकाह कर दिया। अब बचाई कौन? तुम्हारी मंगेतर भाई, जिसकी तस्वीर लिए घूमते रहते हो, उससे भेजो ना गिफ्ट। तुमने कहाँ देखी तस्वीर? I'm सॉरी यार, वो एक दो बार तुम्हारे वॉलेट में देखी थी।
मेरी शिफ्ट का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है फारिस, तुम बात बदल रहे हो? झगड़ा हुआ उससे? कहा ना कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ, उगलवा तो मैं लूंगा। नानू, हम जा तो रहे, पता नहीं आप ही घर पे होंगे भी या नहीं। बेटा, जिस तरह उसकी शादी हुई है ना, ऐसी लड़कियां घर पर ही रहती हैं, कोई उन्हें सैर सपाटे नहीं कराता करता। शुक्र है कि अली शेर ने एड्रेस बता दिया हमें, वरना आदिल भाई तो कभी भी ना बताता। अली शेर कह रहा था कि अरशद भाई उनके पुराने दोस्त, उसका घर भी वहीं पे है। अली शेर से हमारे घर की कोई बात ढकी छुपी नहीं है। मुझे तो लगता है उसने अरशद को हर बात बता दी होगी। नानू, अली शेर हमारा बहुत पुराना और बहुत अच्छा मुलाजिम है, वो ये हरकत कभी भी नहीं करे। अल्लाह करे ऐसा ही, वरना ये नौकर भी घरों में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बस जो सुनहरा का नसीब। भाई ये वही इलाका है ना जहाँ का मैंने आपको एड्रेस दिया है? जी बाजी, ये बिल्कुल वही जगह है। वो असल में गली तंग है, गाड़ी अंदर जा नहीं सकती। आप उतर के किसी से रास्ता पूछ लीजिए। चले नानू। नानू, ये कितना गंदा इलाका है। आप यहाँ कैसे रह रही होंगी नानू? मेरी बच्ची तो पता नहीं कहाँ फंस गई आकर। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, आप मुझे बता देंगे कि अरशद का घर कहाँ पर है? कौन अरशद? अरशद सिपाही? जी। ये जो हरा दरवाजा नजर आ रहा है, इसके अंदर जाके सीधा हाथ पे पहला ही मकान है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? आइए आइए, आओ बेटा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आइए। अच्छा, आए। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है जी। ठीक है ना? आइए आइए। अरे जुनैरा, जुनैरा बेटा, देखो कौन आया है। आप आए, मैं उसको बुला के लाती हूँ। आज आओ बेटा, आओ आओ, आज अब बैठ। ओ महारानी, कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? जी मैं वो जी की लगती, तुम्हारी नानी और बहन मिलने आई है। अभी भी नहीं सुना क्या कह रही हूँ तुम्हें? इसको मैं संभाल लूंगी, अंदर कमरे में बैठाए जाके मिल लो। मुझे नहीं मिलना किसी से, उनको कहे वो जाए। अरे 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 सुनो, क्यों नहीं मिलना? उल्टा चोर कुटवाल कुटाटे। उठो उठो, मिलो जाके। नहीं मिलना है।
मुझे इतने दिन हो गए घर वापस आए हुए, लेकिन आपने मुझसे एक भी दफा नहीं पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ये सब कुछ पूछना ही तो आया था हॉस्पिटल में, याद नहीं? हमारे उस बदतमीज भाई ने क्या सलूक किया मेरे साथ। उसने जो भी सलूक किया था बिल्कुल ठीक किया था, वो बनता था। आपको चाहिए ही नहीं था मुझे इस तरह के क्रूशियल वक्त में। क्या ऐसा क्या किया मैंने? क्या मर्द बिजी नहीं हुआ करते? बिजनेसमैन हूं, देर सवेर हो ही जाती है। बिजनेस सुनहरा के साथ कौन सी बिजनेस डील चल रही थी आपकी? तो हानिया ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हाँ, मैं था सुनहरा के साथ और मैंने उसे अगवा किया। बता देना अपने भाई को, अगर उसे पता चल चुका है तो मैं उससे डरता नहीं। मेरे मन में जो आएगा वो करूंगा, क्योंकि मुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं। अपनी हवस के लिए किसी लड़की को अगवा भी कर सकता है? ये इतना भी कर सकता है? रह गई थी, हम तब से वेट कर रहे हैं आपका। क्यों? कोई काम था आपको? आप भी ये किस तरह से बात कर रही हैं आप? हम आपसे मिलने के लिए आए और ये निशान कैसे आपके? अजनबियों को अपने घर के मामला नहीं बताते। चले जाए यहाँ से। सुनहरा, क्या कह रही है मेरी बच्ची? आपकी बच्ची बहुत पहले दफन हो चुकी। मैं किसी की बच्ची नहीं। जी मम्मा, गुड़िया को फिटर बना के दे दे। मेरा गुड़िया का यूनिफॉर्म तो होता है, इस्त्री भी करते हैं। हमने सुबह स्कूल जाना है। अब जाओ, मैं आती हूँ। ले आप लोगों ने चले जाए। और ये सामान ये भी अपने साथ ले जाइए। मुझे इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। और एक बात, बार बार यहाँ आके ये जख्मों को मजीद में लगी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा तो कोई अपने पालतू बीमार जानवर से भी जान नहीं छुड़ाता।
जिस तरह हम लोगों ने सुनहरा से जान छुड़ाई है। अब क्या कर सकते हैं नानू? उस वक्त तो यही ऑप्शन गनीमत लग रहा था ना सबको। भाड़ में गई ऐसी गनीमत। शेर अली बता रहा था कि अरशद अपनी पहली बीवी को भी ऐसे ही मारता पीटता था। उसी ने मारा होगा मेरी बच्ची को। मैंने तो कभी फूल की छड़ी से भी उसे नहीं मारा था और उसने उसके जिस्म पर निशान डाल दिए। अच्छा नानू, रोना तो बंद कर, ये ले पानी पी। क्या हो गया नानू? बेटा, मैंने तुम लोगों की माँ से वादा किया था कि तुम लोगों को गर्म हवा भी नहीं लगने दूंगी, और मैंने उसे दोज़ख झोंक दिया। क़यामत के दिन मैं तुम लोगों की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने मना किया था आपको। फिर क्यों गई आप दोनों वहां? तुमने कभी उस तरफ चक्कर लगाया? कभी उसका हाल पूछा? हमने उसकी गलती की, उसको बहुत बड़ी सजा दी है। वो सह नहीं पाएगी आदिल। थोड़ी सी देर में मेरा तो दम घुटने लगा था वहां। पता नहीं वो 2 महीने से ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही है। उसने जो कुछ किया वो कम नहीं था। मैं और क्या करता? जिंदा दफना देता उसको। प्लीज, कोई नहीं रोएगा उसके लिए। समझो वो थी ही नहीं। नानू बस कर दिया, ये ले पानी पी। हेलो, इधर आओ। ये उधड़ी हुई शर्ट इस्त्री कर दी। इतनी सी सिलाई नहीं कर सकती थी? मैं अब भी सीधे थी। पहले क्यों नहीं की? क्या हुआ है? क्यों सुबह सुबह शोर डाल रखा है? क्या करना है? शर्ट इस्त्री करने को दी थी, उधड़ी हुई शर्ट इस्त्री कर दी। अब ये पहनकर जाऊंगा इसके भाई के सामने। दिखा दिखा। हाँ तो पहन के जाना, ताकि इसका भाई देखे और उससे पूछना कि भागने के लक्षण सिखाए थे इसे। अगर तुमसे काम नहीं होते ना तो अपने भाई से कहती, एक नौकर साथ भेज देता तुम्हारे। नौकर भेज ही ना देता। 2 जोड़े कपड़े लेकर आई थी नानी, वो भी वापस करा दिए। उनका खर्चा ना हो, यहाँ पे तो हराम का माल आता है। वापस मंगवाओ वो जोड़े। एक जोड़ा नहीं मिलेगा यहाँ से। एक तो इनका गंद होया, ऊपर से खाली हाथ। क्या शक्ल क्या देख रही हो? जाओ सिलाई कर लाओ, जाओ। मैं तो कह रही हूँ 2 थप्पड़ मार कर इसको भेज। देख लेना कुछ ना कुछ लेकर आई। बड़े घर से तो हमें कुछ मिला ही नहीं, उल्टा खर्चा ही हुआ। मैं भी थोड़े दिन देख रहा हूँ, करता हूँ इसका बंदोबस्त। हैं? घर में मुरम्मत वगैरह क्यों नहीं करवा लेते? कुछ बेहतर हालत हो जाएगी। सब मेरी तनख्वाह का आपको पता है, गुजारा मुश्किल से होता है। कभी कभी तो राशन रह जाता है। आप मुरम्मत का कह रहे हैं। ये रखो 2 लाख रुपए, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। शुक्रिया सर। वो एक बात कहनी थी। हाँ कहो। मुझे लगता है जुनैरा इस शादी से खुश नहीं है, राजी नहीं थी वो।
क्यों, कुछ कहा उसने? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बस वो बच्चों के साथ मारपीट, मुझे गुर्बत के ताने, हमसायों से शिकायतें। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ऐसे ही लोग रहते हैं। मैं समझाऊंगा उसे, तुम जाओ अपना काम करो। शुक्रिया सर। वो मेरा नाम मत लीजिएगा, आप जानते हैं कि औरतें फजूल में झूठी शिकायतें करती हैं, हालांकि मैं तो ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता हूँ। हाँ जानता हूँ, ठीक है। शुक्रिया सर। इतना सब कर लेने के बाद पता नहीं जुनैरा को क्या उम्मीद थी। शुक्र नहीं करती कि एक शरीफ आदमी है शाबाश। अरे होना क्या आपा, मैंने कहा भाई घर का सेंट टूटा हुआ है, उसमें गिर गई और चोट लग गई बस। बहन ने जाकर शिकायत की होगी ना उससे। और नहीं तो क्या, 2 लाख रुपए दिए। अच्छी तरह गिल दिए थे ना, कहीं फ्रॉड तो नहीं लगा दिया उसने? क्या हो गया आपा, 2 लाख का चेक मिला है, चेक। अच्छा सुन, अब ज्यादा सख्ती ना करना उसके साथ, ये ना हो कि भाई से फिर शिकायत लगा दे और भाई तुझसे लड़ने आ जाए। क्या हो गया है, ज्यादा सख्ती करूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। चोट लगी है, 2 लाख मिले ना, हाथ पांव टूटे ना तो लाखों मिलेंगे। देखती जाओ सोने की चिड़िया के साथ मैं करता क्या। मुझे एक बात है, रुखसाना के मरने के बाद ना तेरे नसीब खुल गए भैया। मेरा इसमें ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ऐसी कंडीशन में अक्सर हाजमा खराब हो जाता है। कैसी कंडीशन? आप प्रेग्नेंट हैं। ये कुछ टेस्ट लिखकर दे रही हूँ, इसे जल्द से जल्द करवा लीजिएगा और खुराक का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही? आदिल, खुशी तो तब होती ना जब मुझ पे पहले से जिम्मेदारी ना होती। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है तुम पे जो तुम घबरा? खुशी की खबर है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अगर हमारी लड़की हुई और उसने भी वही सब कुछ किया जो जुनैरा ने किया है, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। बस यही सोचकर क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम अपने बस से मिलने जाओगी, सीधा घर चलोगे? जैसे आपकी मर्जी। हेलो, किस मिट्टी के बने आप? एक बात 1000 मर्तबा बता चुकी हूँ कि वो इस घर में नहीं रहती, उनकी शादी हो गई है। समझ नहीं आती क्या आपको? यही तो कह रहा हूँ आपसे, आप सिर्फ उनके ससुराल का नंबर मुझे दे दो। क्यों? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है आपको? हानिया, मैं जानता हूँ आप किस बात से मुझसे खफा है। आप सिर्फ जुनैरा से मेरा कांटेक्ट करवा दें। मैं वादा करता हूँ समीर से आपकी शादी मैं करवाऊंगा। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी मोहब्बत जिसमें बार बार वजाहत देने की जरूरत पड़े। और अगर आइंदा मेरे नंबर पे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अगर आप ये समझती हैं कि मैं ऐसे ही पीछे हट जाऊंगा तो ये आपकी भूल है। अगर मैं जुनैरा को घर से निकाल के अगवा कर सकता हूं तो उसके ससुराल का पता लगवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्या? और बता देना अपनी बहन को, उसके यूं बच के भाग जाने से
मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा, और दूसरी बार उसको उठाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। हेलो, तो क्या आपने अफवाह थी? या अल्लाह, ये हमसे क्या हो गया?